डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ बिहेवियर, सोशल स्ट्रेस एंड इलनेस। जैसे कि हम सबको पता है कि स्मोकिंग इज अ कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड गन्स कैन बी डेडली। या आपकी ड्रग शेयरिंग करने से, आई मीन नीडल शेयर करने से आप रिस्क पे आ जाते हैं हेपेटाइटिस या एड्स के। लेकिन स्टिल लोग इस बिहेवियर को ड्रॉप करते हैं। सेकंड, वो लोग हैं जो कि स्ट्रिक्टली हेल्थ बिहेवियर को फॉलो करते हैं, हेल्दी बिहेवियर को। लेकिन उनमें से कुछ लोग हेल्दी बिहेवियर फॉलो करने के बावजूद जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसका हम आंसर लेंगे बाय डिस्कसिंग हेल्थ बिहेवियर। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे बाय डिस्कसिंग सोशल स्ट्रेस एंड इलनेस। अगर आप हेल्थ बिहेवियर को लेते हैं तो हम इसमें डिस्कस करते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल के क्या कंपोनेंट्स हैं? उसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। एक, अगर किसी इंसान को पता हो कि वो एट रिस्क है उस डिज़ीज़ को एक्वायर करने के लिए। सेकंड, उसको ये पता हो कि वो जो डिज़ीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो सकती है। थर्ड, अगर उस वो ये उसको क्लियर हो जाए कि अगर वो उसका प्रिवेंटिव मेजर लेता है उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। एंड फोर्थ, उसको ये पता हो कि प्रिवेंटिव मेजर लेना इज़ नॉट कॉस्टली, वो इसको ईज़िली फ़ॉलो अप कर सकता है। कि एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई पर्सन लो डाइट फैट डाइट को फॉलो कर रहा है, तो उसको पता है कि जो लो फैट अगर वो हाई फैट डाइट लेगा इट्स अ काज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर वो अपनी डाइट में फैट को रिड्यूस कर देगा तो वो उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी। थर्डली, ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लो फैट डाइट है वो उसके लिए एक्सपेंसिव भी नहीं है और उसकी रीच में है। इस सारे बिहेवियर के अंदर हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके अंदर जिनका बहुत ज़्यादा अमल दरामद है। सबसे पहला फैक्टर आपका डेमोग्राफिक फैक्टर, आपका एज है, आपका सेक्स है, जेंडर है आपका। फिर आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, आपके एक्सटर्नल क्यूज़ हैं। इस तरह अगर हम डिस्कस करते हैं इन चारों फैक्टर्स को लेके, तो आपका जो किसी की लाइफ चॉइसेस होते हैं या लाइफ चांसेस होते हैं, अगर हम इसको लेके डिस्कस करें, तो जो लाइफ चॉइसेस होती हैं वो एक फ्री विल होती है जिसके थ्रू इंसान अपनी हेल्थ बिहेवियर को फॉलो कर सकता है। और लाइफ चांसेस वो होते हैं जो कि आपको सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग की तरफ हैं, तो वो उसको एज़ अ लाइफ चॉइसेस लेगा या लाइफ चांसेस लेगा। मीन जब वो ये देखेगा कि पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उसका वो लाइफ चॉइस करना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को फर्दर जो एक्सप्लेन किया गया वो हेल्थ लाइफ़स्टाइल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। लेट्स सपोज़ हेल्थ लाइफ़स्टाइल थ्योरी क्या है? हेल्थ लाइफ़स्टाइल थ्योरी में उन्होंने कहा जी, वी विल फोकस ऑन बोथ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी। एजेंसी इज़ योर फ्री चॉइस, आप जो फ्री चॉइस आपकी विल है, जिसके थ्रू आप अपने जो हेल्थ पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड स्ट्रक्चर वो आपके वो अराउंड्स आपके सोशल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आपको उस हेल्थ बिहेवियर को फॉलो करने के लिए आपको एक पुश करते हैं। सो अगर हम देखें कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि एक इंडिविजुअली अपनी व्हील को यूज़ कर सके, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमारे सराउंडिंग में हमारे सोशल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। सो जो हेल्थ लाइफस्टाइल थ्योरी है उसने स्ट्रक्चर और एजेंसी दोनों को फोकस किया, दोनों को उसने अपने उसके अंदर डिस्कशन में रखा, बट उसने कहा कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन द ग्रुप बिहेवियर रादर देन ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी कि हम ग्रुप बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर। तो अब हम देखते हैं जी उन्होंने किस तरह से कहा जी, एम्फेसाइज ग्रुप रादर देन द इंडिविजुअल बिहेवियर, स्ट्रक्चर ओवर एजेंसी। फिर उन्होंने सर्टेन चीज़ों को कहा जी, ये जो आपकी स्ट्रक्चर ओवर एजेंसीज है या आपका ग्रुप बिहेवियर है, इट्स अफेक्टेड बाय योर लिविंग कंडीशंस, योर डेमोग्राफिक सर्कमस्टांसेस, योर कल्चर मेंबरशिप। अगर हम ग्रुप्स देखते हैं तो हम ये फॉलो कर सकते हैं कि किस ग्रुप के अंदर डिजीज पैटर्न किस तरह से होगा या किस ग्रुप के अंदर डिजीज पैटर्न किस तरह से होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास ग्रुप है, पॉवर्टी की वजह से उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, और जो अपर क्लास है उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से उनके अंदर सर्टेन जो क्रॉनिक डिजीज़ प्रॉब्लम है लाइक जो डायबिटीज़ है उसका ट्रेंड उनका ज़्यादा हो सकता है। अब इसको उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया, जो लाइफस्टाइल थ्योरी को बाय डेमोग्राफिक सर्कमस्टांसेस दैट जो कि इंक्लूड कर रहा है आपका सेक्स है, एज है, सेक्स एथनिसिटी है, योर कल्चर मेंबरशिप दैट इंक्लूड रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, योर लिविंग कंडीशंस यानी कि आपकी हाउसिंग कैसी है, आपका नेबरहुड कैसा है,
और इस सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि 2 थिंग्स इफ़ेक्ट कर रही हैं, दैट योर लाइफ चांसेस एंड योर सोशलाइज़ेशन एंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड योर सोशलाइज़ेशन एंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस अगेन जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ चांस चॉइसेस के ऊपर। सो लाइफ चांसेस एंड लाइफ चॉइसेस आर इंटरलिंक्ड, यानी कि आपके जो लाइफ चांसेस हैं इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ चॉइसेस, और आपके लाइफ चॉइसेस अगेन डिपेंडेंट ऑन योर लाइफ चांसेस। अच्छा, अगर आप इन दोनों को लाइफ चांसेस और लाइफ चॉइसेस को देखते हैं तो ये क्या करते हैं, इट्स कॉज हैबिचुअल डिस्पोजिशन टुवर्ड हेल्थ बिहेवियर एंड हेल्थ। इसको अगर हम फर्दर देखें तो इनका इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप है बिटवीन योर पैटर्न ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर। मीन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द अनहेल्दी बिहेवियर। सो दे आर सर्टन ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स जो कि आपके लाइफ चांसेस को और आपके लाइफ चॉइसेस को इफेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर सबको पता है जी डेंटल हेल्थ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, और डेंटल चेकअप जो है पीरियडिक करवाने चाहिए, ठीक है, दैट्स योर लाइफ चॉइसेस। बट स्टिल अब जहाँ पे आपकी बात आएगी कि डू यू हैव एनफ मनी, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप जाके डेंटल चेकअप्स करा सके, सो दैट्स अगेन डिपेंडेंट आर योर लाइफ चांसेस। सो योर हेल्थ बिहेवियर इज लिंक्ड विद योर लाइफ चांसेस एंड योर लाइफ चॉइसेस। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इलनेस के अंदर, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेस। अब सोशल स्ट्रेस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई है दैट इज इटसेल्फ एन अदर फिनोमेना जो कि इलनेस को काज करता है। अब हमारे पास स्ट्रेस किस टाइप के हो सकते हैं? सिंपल स्ट्रेस ये जिसे हम स्ट्रेसर कहते हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, या आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, आपके पास घर नहीं है, ये स्ट्रेसर्स हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेस काज करते हैं। और दूसरा स्ट्रेस वो होता है जो किसी सिचुएशन की वजह से या इमोशन या फिजिकल रिएक्शन की वजह से आपको फेस करना पड़ता है। लेट्स सपोज आपकी फाइट हुई विद योर फ्रेंड, जब आपकी फाइट होती है फ्रेंड के साथ तो ऑब्वियसली आपका एक इमोशनल पार्ट भी होता है और वो आपके फिजिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा होता है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपके मसल टेंस हो जाते हैं। ये एक एक्चुअली एक फिनोमेना है जो कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी को आपकी बॉडी के ऊपर आता है, आपकी बॉडी इसको बेयर करती है। सो अगर हम इसी तरह स्ट्रेस को देखें तो हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रेस हैं, एक एक्यूट स्ट्रेस है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस तो वो है जो किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके ऊपर आया है, और क्रॉनिक स्ट्रेस वो है जो कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपकी बॉडी जो है एक क्रॉनिकली उसको लेके चल रही होती है। अब हम बात करते हैं जी एक एक हमारे पास रोल स्ट्रेन का कंसेप्ट है, यानी कि एक्यूट में अगर आपका जो रोल है सोसाइटी में वो आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो गया है या कन्फ्लिक्टिंग रोल है, या वो जो रोल है आप उसको सही तरह से नहीं कर पा रहे, तो वो आपको एक्यूट स्ट्रेस की काज बनेगी। और क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है कि इफ़ यू आर आप पॉवर्टी में रह रहे हैं, आपको मेल न्यूट्रिशन है, या आपके पास आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर हैं, वो आपके ऊपर क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अगर हम देखें तो स्ट्रेस इज इटसेल्फ इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट भी है बॉडी पे, और एक जो है बहुत आप ये कह लें कि बहुत डेंजरस इफेक्ट भी है। अब बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको डेंजर हो कि कोई भी चीज़, मीन अगर हंटर है वो जाके हंटिंग कर रहा है और उसको पता है कि कोई एनिमल उसको उसके ऊपर कहीं से आके अटैक कर सकता है, तो वो अपने आप को इन दैट केस एक्यूट स्ट्रेस में वो अपने आप को रेडी रखता है। यानी अगर किसी ने अटैक किया तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और सडनली उसने अपने आप को उसमें प्रोटेक्ट किया। तो वो जो स्ट्रेस है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, वो आपके लिए लाइफ सेविंग होता है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रेस है जैसे कि पॉवर्टी का स्ट्रेस है, मेल्ट्रिशन का स्ट्रेस है, डिजीज़ का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है जो कि आप उसको इससे बेयर नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली आपके ऊपर एक फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं और आपकी बॉडी उसको एक फिज़िकल वे में भी साइकोलॉजिकल साथ फिज़िकल में भी उसको डील करती है। अब इसमें हम अगर फर्दर देखें, अब स्ट्रेस तो बहुत से लोगों को होता है। हर बंदे को डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को एजुकेशन का स्ट्रेस है। लेकिन क्या सारे पर्सन स्ट्रेस को एक जैसे तरीके से डील करते हैं? नहीं। कुछ लोग स्ट्रेस को डिफरेंट वे में डील करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस को डिफरेंट वे में करते हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसे सोशल एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं जो उनकी स्ट्रेस डीलिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों एग्ज़ाम में जाके बैठे हैं, और एक की जो फर्दर एजुकेशन है वो डिपेंड कर रही है उसके स्कॉलरशिप पे। यानी उसको स्कॉलरशिप आएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेगा, तो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकेगा। दूसरा स्टूडेंट है, उसने सिर्फ़ एग्ज़ाम देना है, उसको ये स्ट्रेस नहीं है कि वो स्कॉलरशिप वो विन करेगा तो आगे अपनी जो है वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकेगा। सो दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, या आप एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रेस डीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन अगर के आप स्ट्रेस को इस वे में लें कि आप कहें जी वी कैन डील विद द स्ट्रेस, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं,
तो शायद आपकी बॉडी भी उसको उस तरह से नहीं लेगी और आपको उस तरह से सिम्पटम्स नहीं आएँगे। बट अगर कोई सोशल फोर्सेस आपके ऐसे हैं जो आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, क्रॉनिक हो गए हैं, तो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं। सो जिसमें आपके पास आपका जेंडर है, रेस है, क्लास है एंड सोशल स्ट्रेस है। तो ईच ऑफ दिस कंबाइन टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव स्ट्रेस बर्डन। इसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेस एज अ काज ऑफ इलनेस। जब वो स्ट्रेस क्रॉनिक स्टेज पे आ जाता है, दैट इट क्रिएट इलनेस इन द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू आपके ऊपर प्रेजेंट होता है और आपको बेयर करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।